कार्य हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये माता जी के दरबार में माता जी के पास कुछ कष्ट रहते हैं, कुछ परेशानियां आती है यहाँ सेवा करने में। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो परेशानियां आती हैं। बाकी परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, अपन मस्त रहते हैं, कोई कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे गवर्नमेंट वाली परेशानी जैसे बोल दें कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं रहती, उसी के बारे में कुछ बताएंगे। तो जी यहाँ पर माता जी के दरबार पे यहाँ से कब से चल रहा है? ये आज कम से कम हमारा तो ये पता नहीं है कि कितने कौन सन था क्या था, लेकिन आज ये जानते हैं कि हमारा ये 33 वर्ष आश्रम है। 33 वर्ष हो गया कि जो हमारे मठाधीश बैठे हुए हैं अपनी समाधि लगाए। दरअसल वो हमारे गुरु जी हैं, बहुत पुराने हैं। उनके बाद जो है तो हम लोग जो है तो इनका संस्था चलाते आए, अभी जो चल रहा लगातार। उनकी कृपा है, उनकी महिमा है कि संस्था ये गांव बस्ती का जो है कृपा है, यहाँ की देवता का कृपा है कि जो कि प्रेम से चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन रही बात यह है कि थोड़ा हमें कष्ट है। कष्ट ये है कि कुछ प्रकार ऐसे हैं कि जैसे जल निगम के लिए नदी तो है, नैया नदी है हमारे सामने दरबार के, लेकिन बहुत नैया नदी है नाम की, लेकिन हमारे काम की नहीं है। जी जी। काम की ऐसी नहीं है कि यहाँ किसान लोग हैं जो कि हमको कुछ भी रास्ता नहीं है। आज सब अपने अपने रास्ता में पशु के कारण रास्ता को कैप्चर किए हैं, बंद है। अब जाने के लिए भोर में हमको भोर में लगता है स्नान करके माता जी का पूजा करें, लेकिन ये जगह न रहने के कारण परेशान रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे कल बारिश हुई शाम को, हम कसम से कहते हैं माता जी की सौगंध खा के कि स्नान नहीं किए, गंगा जी में स्नान किए। वो स्नान करके भीजते आए तो हम सोचे गंगा जी से स्नान करके, अरे स्नान किए हैं जी जी। पर हम यहाँ जो है तो आने के बावजूद स्नान न किए, जल न रहने के कारण स्नान नहीं कर पाए। जी जी। जो हमें सुविधा नहीं दी गई शासन की। आज देखिए कि हमारे माता रानी का इस तरीके से जो है तो 2-2 मूर्ति का हम सेवा करते हैं। भक्त गण समस्त ग्रामवासी। ग्राम का नाम बता दीजिए। ग्राम हमारा भुंडा है, मुतालके दुगौली, थाना हरमना, तहसील हरमना, जिला रीवा, मऊगंज है। अब तो मऊगंज हो गया, रीवा का हम लोगों को आता है यार, रीवा के कण से चले हैं तो हमारा जिला मऊगंज हो गया। तो यही सारी संस्था है। जैसे हमारा आज 32 वर्ष का आश्रम है कि आज तक हम एक झोपड़पट्टी के साथ माता रानी को लेके आए। कुछ माता रानी का कृपा हुआ जो कि हमारे शासन ये सरोज सिंह के जमाने में हमारा चबूतरा बनाया गया, जो कि वो सरपंच का क्या नाम था, संतोष कुमार विश्वकर्मा के हाथ से सरपंची से चबूतरा का निर्माण हुआ था। बहुत से योद्धा थे कि जो बोले कि हम जो तो इनका माता रानी के गढ़ी बनवा देंगे, लेकिन वो गढ़ी आज तक सामने हमारे किसी के द्वारा नहीं आई, अन्न देखने के पाए। ये बच्चों के एक पसीने गारे की कमाई से देखिए कि हमारे यहाँ आश्रम में बौछार के कारण पानी आता है, लेकिन कृपा माता रानी और बच्चों की है, सबसे बच्चों की है कृपा की, जो कि पानी एक बूंद यहाँ आना नहीं पाता, ये रक्षा करते हैं। आज 33 वर्ष के आयु में माता रानी को हम 2-3 भक्त लेके आए। बका तो बच्चे छोटे थे और काम करके आए, पर शासन का जरूर इंतजार करते आए कि कभी न कभी हमें मिलेगा। हमारे गांव में सरपंच, सेक्रेटरी और महोदय हैं, बहुत से महोदय हैं जो कि बोले कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन कोई का नहीं हो पाया। हम मंदिर बनवाना चाहे तो दाएं बाएं जो अगर इसको बढ़ाना चाहे तो हमें जो बहुत भारी आपत्ति जताएगी, जो कि माता रानी के मंदिर बनवाने में संकट है। और गरीब आदमी बनवाएंगे क्या, गांव भी गरीब है, कोई शासकीय नौकरी नहीं पाया। बच्चे जो है इधर उधर 2 पैसे की मजदूरी करते हैं, जो कि वो बेचारे नहीं पा पाते। कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधा शासन की भी मिलना चाहती है तो खा जाते हैं छोटे से गांव के कारण और अनपढ़ के कारण। कोई भी नहीं है भुंडा गांव में एक भी पंचायत कोई शासन का हमारे गांव में, भुंडा गांव में कोई भी नहीं। अगर देखा जाए निगरानी से और सत्य से देखा जाए, रोड देखिए, रोड अगर कोई अधिकारी हम चाहें कि हम माता रानी का कृपा से उनके पास बुला लें तो संभव हमको शर्म आती है कि हम एक बड़े अधिकारी को कि एक छोटे अधिकारी को हम किस तरीके से अपने आश्रम तक की उनका नियुक्ता कर सकें।
इसलिए हमारा आप सब भक्तों गण से अनुरोध है कि हमारी ये गरीबता हमारी और भक्ति को देखते रहें और हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उन्हें देखते रहें। हमारे जो बच्चे हैं, बंधुओं हैं, बहन भाइयों हैं, सबका संगत होती रहे और शासन और सब संगीत की संगत हो रहे। जय माता जी। जय माता। हम आगे चल के आपको रोड भी दिखाएंगे, यहाँ का रास्ता ये कैसी है। रास्ता अगर किसी को बुलाए, किसी अधिकारी, अगर इमरजेंसी पड़ जाए, यहाँ पर कुछ है, किसी को अस्पताल ले जाना हो तो यहाँ से रास्ता ऐसा है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उनको अस्पताल कैसे ले जा सकते हैं आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि अगले वीडियो में दिखाऊंगा। नहीं, हम बात करेंगे सर जी से कि हमारा कुछ रक्षा किया